नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है कन्हैया कुमार। साथियों, मैं लगातार जो SC/ST के रिजर्वेशन के बंटवारे को लेकर के आंदोलन रहा, उसको लगातार मैं लोगों को समझाता रहा कि हो सकता है आंदोलन करने से हमारे ही लोग आपस में उलझ जाएं, क्योंकि कई लोगों को ये बात समझ में नहीं आई थी कि जो SC/ST का बंटवारा हुआ है शायद हम लोगों के बांटने का काम किया जा रहा है, और वही हुआ। साथियों, बिहार में 80 घरों को जला दिया गया। जो महादलित समाज के लोग थे उनके 80 घरों को जला दिया गया अपने ही लोगों के द्वारा। ये बहुत बड़ी घटना है। मायावती जी ने बहुत बड़ा बयान दिया है। हम विस्तार से आप लोगों को बीच में जानकारी देने वाले। इससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अभी तक आपने BMM News 90 को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, वहीं वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। साथियों, बड़ा चिंता का विषय है। लगातार मैं खासकर अपने न्यूज़ के माध्यम से बताता रहा है आप लोगों से कि सुप्रीम कोर्ट ने जो काम किया है वो तो किया है, जो सरकार की मंशा है वो तो है ही है कि आपस में लड़े, उस चीज़ का बेनिफिट उनको मिले। लेकिन लगातार मैं प्रयास करता रहा कि आंदोलन करने से आमने सामने का टकराव हो जाएगा। कई बड़े लोगों से मैंने ये सवाल जवाब किए कि आखिर ऐसा ना हो तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जो लोग हैं अभी तक यही सीमित है कि आमने सामने नहीं आए हैं। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो फैसला दिया गया है इसमें लोग ज़्यादा आमने सामने नहीं आएंगे। आंदोलन करने के बाद भी वही चीज़ हुई, वैसे ही का वैसा हुआ, कुछ रिमूवल नहीं किया गया। लेकिन सबसे बड़ा चिंता का विषय ये बन गया कि जो हमारा समाज था, जो SC/ST समाज था, वो आपस में ही बट गया। साथियों, बहुत बड़ी घटना मुझे लग रहा है पहली बार ऐसा हुआ है कि महादलित परिवारों के 80 घरों को जला दिया गया। कई लोग इस चीज़ को सुनकर के खुश हो रहे होंगे, कई लोग सोच रहे होंगे कि ये गलत हुआ है। लेकिन साथियों, मैं लगातार लोगों को समझाता रहा कि यदि आप आंदोलन करेंगे, आमने सामने आएंगे। कई बड़े नेताओं ने आकर के बयान दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है वो सही दिया है। कुछ ऐसा वंचित समुदाय है, कुछ ऐसी जातियां हैं जो आज भी आरक्षण का 1 भी % लाभ नहीं ले पाई है। उनका राजनीतिक जो भागीदारी है उन लोगों को नहीं मिल पाई है। कई ऐसे बड़े जो ज्ञानी लोग थे, उन्होंने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है वो सही दिया है। लेकिन लगातार साथियों, कुछ बहुजन नेताओं के द्वारा लगातार कहा जा रहा था कि हमारे समाज को बांटने का काम किया जा रहा था। शायद वो ये चीज़ समझने में नाकामयाब थे कि आंदोलन करने से और ज़्यादा हम लोग आपस में बट जाएंगे। साथियों, उसका रिजल्ट यही हुआ कि इसके पहले वाल्मीकि समाज के लोगों का और खासकर मैं बात कहूँ तो चमार समाज के लोगों का झगड़ा हुआ, चंद्रशेखर की मुजफ्फरनगर में हुआ था। इसके अलावा सबसे बड़ी बात जो खबर निकल करके आई है कि बिहार में 80 घरों को जला दिया गया है। ये बहुत ही चिंताजनक बात है, खासकर हमारे समाज के लिए और समाज के उन नेताओं के लिए जो चाहते थे कि जो वंचित समाज है, जो SC/ST OBC समाज के लोग हैं, इन लोगों में बंटवारा ना हो। लेकिन फिर भी इनकी राजनीतिक हित के लिए ये हुआ, और उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि 80 महादलित लोगों के घरों को आग लगा दी गई और जला दिए गए। जलाया किसने साथियों, ये सबसे बड़ी बात है। साथियों, जितने भी उसमें लोग हैं, FIR में जो पुलिस के द्वारा बताया गया है कि जितने भी लोग थे आरोपी, वो कुछ यादव समाज के लोग थे, कुछ पासवान समाज के, अधिकतम पासवान समाज के लोग थे। और बिहार में ऐसा कहा जा रहा था कि पासवान समाज है, पासवान समाज के लोगों को ज़्यादा भागीदारी मिली है, चाहे वो नौकरियों में हो, चाहे वो राजनीति में हो, चाहे वो कहीं पे भी हो। उन लोगों को ऐसा लगा कि जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय आया है, हम लोगों को रिजर्वेशन से बिल्कुल अलग किया जा रहा है, और वो लोग आमने सामने आ गए जो महादलित और दलित परिवार के लोग थे। यही साथियों कई जगह मुझे देखने को मिला। मैं लगातार ग्राउंड में जाकर के, जो ग्राउंड की रियलिटी होती है कि आखिरकार हमारा समाज कैसा है, आज भी आज़ादी के 78 साल बाद जो समूचा ढांचा है हमारे भारत देश के लोगों का, वो कैसा है, वो मैं आप लोगों के बीच में रखता रहता हूँ, समझाता रहता हूँ। मैं मध्य प्रदेश की कई जगह में गया, वहाँ आज भी जो महादलित परिवार के लोग हैं, जो वाल्मीकि समाज के लोग हैं, जो बसोर बंसोड़ समाज के लोग हैं, डोम समाज के लोग हैं, यहाँ पर अपने ही समाज के लोग नहीं छूते। बड़ा चिंता का विषय है। और
लोग बराबरी की बात करते हैं, कहते कि हमें ब्राह्मणवाद से आज़ादी चाहिए। अरे जब आप खुद ब्राह्मणवादी सोच के हैं तो आपको आज़ादी किससे चाहिए? पहले तो आप अपने लोगों को अपने से ही आज़ाद कर दो। ये सबसे बड़ी बात है। कई लोगों को मेरी बात कड़वी लगेगी, लेकिन ये सच है। साथियों, बहन कुमारी मायावती जी ने इस पर ट्वीट करते हुए कहा कि बड़ा चिंता का विषय है, जिस चीज़ की मंशा थी सरकार की उसमें कामयाब हुए। उन्होंने कहा कि जो दोषी हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये बड़ा चिंता का विषय है कि महादलित परिवारों के घरों को जला दिया गया है। ये सबसे बड़ा दुष्परिणाम यही रहा है कि जो खासकर बहन कुमारी मायावती जी, चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी, इन लोगों के द्वारा जो भारत बंद का कॉल दिया गया था, सतपाल तंवर जी, दुष्परिणाम है कि हमारे ही समाज के लोग आपस में बट गए। तो ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। आप लोगों को बड़ी गंभीरता से सोचना होगा। जो समाज को बांटने वाले मुद्दे हैं उन पर हमें घी झड़कने का काम नहीं करना है। और कुछ नेताओं ने अपने राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए किया और उसका दुष्परिणाम यही हुआ कि हमारे बिहार में 80 महादलितों के घरों को आग लगा दी गई, झोंक दिया गया। ये बड़ा चिंता का विषय है। आप लोगों की राय क्या है? आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर दें। न्यूज़ 90 की आपसे गुजारिश है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लो, हम वीडियो को लाइक जरूर कर दें। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।